आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप साझा, और यह इस टॉपिक का दूसरा पार्ट है। पार्टनरशिप को हमने भाई 6 छोटे छोटे टॉपिक में बांटा हुआ था। पहले 3 टॉपिक पे हमने पार्ट 1 बनाया था। अब भाई पार्ट 2 में हमने शेष 3 टॉपिक लिए हुए हैं। कौन कौन से? अब इस पार्ट का पहला टॉपिक है, कह रहा है कि जब बीच में कुछ धन निकाल लिया जाए या डाला जाए। अब भाई इसमें क्या होगा कि भाई निश्चित समय के बीच में क्या होगा कि कुछ धन निकाला जाएगा या बीच में ही कुछ धन और डाल दिया जाएगा, फिर हमें निकालना है। अब भाई पांचवा, जब लाभ को बराबर बराबर बांटा जाना हो। भाई सिचुएशन ऐसी होगी कि जितने भी लोग होंगे उनमें हमें लाभ बराबर बराबर बांटना होगा। और भाई छठा रहेगा मिश्रित प्रश्न का। तो भाई सबसे पहले हम देखेंगे कि जब बीच में कुछ धन निकाल लिया जाए या कुछ धन डाल दिया जाए। अब पहला सवाल है, कह रहा है कि राम और श्याम ने क्रमशः रुपए 60,000 और रुपए 80,000 लगाकर व्यापार शुरू किया। अब भाई एक है राम और एक है श्याम। भाई राम ने स्टार्टिंग करी थी 60,000 रुपये से और श्याम ने करी है 80,000 रुपये से। कह रहा है कि 6 महीने बाद राम ने 40,000 रुपये और लगा दिए। तो भाई 60,000 रुपये 6 महीने के लिए लगाए होंगे और 40,000 और लगा दिए, अर्थात अब रुपए हो गए 1,00,000 अगले 6 महीने के लिए। तो यहाँ हो जाएगा 3,60,000 और यहाँ हो जाएगा 6,00,000। भाई जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा 9,60,000। अभी आते हैं श्याम पे। भाई श्याम ने रुपए लगाए 80,000 और कह रहा है कि 9 महीने बाद, अर्थात 9 महीने तक तो इतने रुपए रहे होंगे। भाई गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 7,20,000। कह रहा है कि 20,000 रुपये निकाल लिए, अर्थात अगले जो 3 महीना थे रुपए रहे केवल 60,000। अब भाई यहाँ जोड़ो तो आ जाएगा 1,80,000। अब यहाँ जोड़ देंगे तो आ जाएगा 9,00,000। अब भाई हमें दोनों का अनुपात निकालना है। तो भाई दोनों के बीच अनुपात क्या हो जाएगा? यहाँ आ जाएगा 96 और यहाँ आ जाएगा 90। अगर यहाँ 6 से भाग कर देंगे तो भाई हमारा अनुपात आ जाएगा 16:15। अब प्रश्न नंबर 2 है, कह रहा है कि ए बी सी 3 लोग हैं भाई। इन्होंने 25,000 रुपये, 40,000 रुपये और 30,000 रुपये के साथ व्यापार शुरू किया। 4 महीने बाद ए ने 15,000 रुपये और निवेश किया। 6 महीने बाद बी ने 10,000 रुपये निकाल लिए। 8 महीने बाद सी ने 20,000 रुपये और डाले। साल के अंत में हमें लाभांश ज्ञात करना है। अब भाई 3 लोग हैं ए बी और सी। इन्होंने स्टार्टिंग करी थी 25,000 रुपये से और 4 महीने बाद 15,000 रुपये और डाले हैं, अर्थात 4 महीने तक उनके पास 25,000 रुपये थे। अब भाई रुपए हो गए 1,00,000 और 4 महीने बाद 15,000 और डाल दिए हैं। अब भाई रुपए हो जाएंगे 40,000 अगले 8 महीने तक। तो भाई 8 चक्कू 32 हो गए 3,20,000 और कुल मिलाकर आ गए 4,20,000। अब आते हैं बी पे। बी ने भाई स्टार्टिंग करी थी 40,000 से और कह रहा है कि 6 महीने बाद 10,000 रुपये निकाल लिए। तो भाई 6 महीने तो रहे होंगे 40,000, तो यहाँ हो जाएंगे 2,40,000। अब 6 महीने बाद 10,000 निकाल लिए, अर्थात 30,000 से अगला 6 महीना, तो यहाँ भाई हो जाएगा 1,80,000। जोड़ोगे तो आ जाएगा 4,20,000। अब आ जाओ सी पे। अब भाई सी ने स्टार्टिंग करी थी 30,000 रुपये से और कह रहा है कि 8 महीने बाद 20,000 और डाले। तो पहले 8 महीने तो वही रुपए रहे, तो आ जाएंगे 2,40,000 और अगले 4 महीने तक 20,000 और डाल दिए थे। तो भाई रुपए हो जाएंगे 50,000। अब यहाँ पे आ जाएगा 2,00,000 और भाई कुल मिला के क्या हो जाएगा यहाँ पे 4,40,000। अब हमें यहाँ निकालना है तीनों में अनुपात। तो भाई अनुपात क्या हो जाएगा? 42 अनुपात 42 अनुपात 44। 0 हमने हटा दिए। अब भाई इनको सरल कर लीजिए तो आ जाएगा 21 अनुपात 21 अनुपात 22। अब प्रश्न नंबर 3 है, कह रहा है ए एक व्यापार रुपए 3500 से आरंभ करता है। 5 महीने बाद बी साझीदार बन जाता है। साल के अंत में जो लाभ है वह 2:3 में बट जाता है। तो भाई हमें निकालना है बी का निवेश क्या होगा। अब भाई जो ए है वह स्टार्टिंग से पैसे लगा रहा है 3500 और भाई पूरे 12 महीने तक लगाए हैं। बी है उसका भाई निवेश हमें पता नहीं है, लेकिन उसने केवल 7 महीने तक निवेश किया है, क्योंकि भाई 5 महीने बाद आता है वो। और भाई जो लाभ है वह 2:3
3 में बट रहा है। अब जो लाभ होता है वह निवेश और समय के गुणनफल के अनुपात में होता है हमेशा। तो भाई 2 किसके बराबर हो जाएगा, 12 गुणे 3500। अब यहाँ से अगर 1 इकाई का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 6 गुणे 3500। अब यहाँ है 3 इकाई, तो यहाँ से 3 इकाई का मान क्या हो जाएगा, 6 तियाँ 18 और गुणे 3500। अब यह जो मान है यह x गुणे 7 के बराबर होना चाहिए, इक्वल टू 7x। तो भाई यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा, 18 और गुणे 3500 और 7 से आप भाग कर दो, क्योंकि भाई 7 महीने थे। जब 7 से भाग करेंगे तो हमें पूंजी का पता चल जाएगा। अब यहाँ काटोगे तो आ जाएगा 500, 18 पचे 90, अर्थात भाई बी ने 9000 रुपये पूंजी लगाई थी। अब प्रश्न नंबर 4 में क्या कह रहा है कि ए बी सी 3 लोग हैं भाई, पूंजियों में अनुपात कितना है, 1/3, अनुपात 1/4, अनुपात 1/5। तो भाई सबसे पहले इस अनुपात को सरल कर लेंगे। भाई अनुपात है 1/3, अनुपात 1/4 और यहाँ है 1/5। भाई करते क्या है, नीचे का आप एलसीएम ले लो, एलसीएम हो जाएगा 60 और यहाँ 60 से आप कर दो गुणा। तो भाई यहाँ अनुपात हो जाएगा 20, अनुपात 15, अनुपात 12। यह अनुपात हो गया ए बी और सी की पूंजियों का। कह रहा है जो ए है वह 4 महीने बाद अपनी आधी पूंजी वापस ले लेता है, अर्थात 4 महीने तक इसकी पूंजी रहेगी 20, तो यहाँ 80 आ गया, और अगले 8 महीने तक रहेगी 10, चूँकि भाई इसने वापस ले ली आधी, तो कुल पूंजी हो गई 160। भाई बी ने वही पूंजी रखी होगी तो 12 से गुणा कर लो, आ जाएगा 180, और यहाँ भी 12 से गुणा कर लो तो आ जाएगा 144। अब ये हमारा लाभ का अनुपात हो जाएगा 160, 180, 144। अब भाई इस अनुपात को सरल कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 40, अनुपात 45, अनुपात 36। अगर भाई इन तीनों को जोड़ दो तो आ जाएगा 121। कुल लाभ है 847, तो 121 यूनिट जो है 847 के बराबर होंगी। इससे भाई 1 यूनिट का मान मालूम पड़ जाएगा 7 होगा। अब कह रहा है ए का अंश कितना है। अब भाई ए के पास है 40 यूनिट और 1 यूनिट का मान है 7, 7 28, 280 रुपया जो है वह ए का अंश होगा। अब हमारा टॉपिक रहेगा कि जब लाभ को बराबर बराबर बांटा जाना हो। भाई यहाँ सिचुएशन ऐसी रहेगी कि हम लाभ को ना बराबर बराबर बांटेंगे। तो भाई यहाँ पर ना कुल मिलाकर 2 सिचुएशन बन सकती हैं। जब हमें पूंजी ज्ञात होगी और समय में अनुपात पूछेगा। अगर पूंजी ज्ञात है और समय में अनुपात पूछ रहा है तो भाई अनुपात होगा 1/P1, अनुपात 1/P2, अनुपात 1/P3, जहाँ P1, P2 और P3 क्या हैं, पूंजियाँ हैं। अगर हमें पूंजियाँ पता हैं तो उनके व्युत्क्रमों का जो अनुपात होगा वह समय में अनुपात होगा। अब इसी का दूसरा वाला है, कह रहा है जब समय ज्ञात हो और हमें निकालना हो पूंजियों में अनुपात। तो भाई यहाँ पर भी वही तरीका रहेगा, 1/T1 यहाँ हो जाएगा 1/T2 और यहाँ हो जाएगा 1/T3, अर्थात समय के व्युत्क्रमों का जो अनुपात होगा वही पूंजी में अनुपात होगा। अब 5वां सवाल है, कह रहा है कि ए बी और सी अलग अलग पूंजी 8 माह, 10 माह और 12 माह के लगाकर व्यापार करते हैं। यदि साल के अंत में लाभ बराबर बराबर बांटना हो तो भाई पूंजियों का अनुपात क्या होगा। अगर भाई पूंजी अलग अलग है और हमें समय दिया हुआ है और कह रहा है कि लाभ जो है वह बराबर बराबर बांटना है, तो भाई पूंजियों का अनुपात होता है 1/T1, 1/T2 और यहाँ हो जाएगा 1/T3, इस प्रकार से। अर्थात भाई समयों का व्युत्क्रम का अनुपात अगर हम निकाल लेंगे तो वही पूंजी का अनुपात माना जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा 1/8, 1/10 और यहाँ हो जाएगा 1/12। ये पूंजियों का अनुपात है, बस इसे सरल करना है। अब भाई इसे सरल कैसे करेंगे, नीचे की संख्याओं का आप निकाल लो एलसीएम, जो कि हो जाएगा 120। अब 120 से ना इसको गुणा कर दो, तो यहाँ 15 8 120, यहाँ 12 दाहियम और यहाँ आ जाएगा 10। तो भाई हमारा अनुपात हो जाएगा 15 12 10 का। अब प्रश्न नंबर 6 है, कह रहा है कि ए बी सी 3 लोग हैं, 15,000, 18,000 और 21,000। भाई राशियां हैं, भिन्न भिन्न समय के लिए लगाते हैं और लाभ को ना बराबर बराबर बांटते हैं। तो हमें ज्ञात करना है इनके समयों का अनुपात। अब भाई जब भी समयों का अनुपात पूछेगा तब भी सूत्र वही रहने वाला है भाई, 1/पूंजी,
जो भी आपकी पूंजी का अनुपात है उसको 1 करना है। पूंजियों के व्युत्क्रमों का जो अनुपात होगा वही समयों का अनुपात होगा। अब भाई पूंजियों का अनुपात क्या है, इनका व्युत्क्रम कर लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 1/15, यहाँ 1/18 और यहाँ आ जाएगा 1/21। अब अगर इसको सरल कर लीजिए तो यहाँ आ जाएगा 1/5, यहाँ 1/6 और यहाँ आ जाएगा 1/7। भाई 3 से नीचे भाग कर दिया हमने। अब 5, 6 और 7 का निकालो एलसीएम, जो कि होगा 210, और यहाँ आप कर दो भाग। अब भाई यहाँ भाग करोगे तो आ जाएगा 42, यहाँ भाग करोगे तो आएगा 35 और यहाँ भाग करोगे तो आ जाएगा 30। तो भाई जो हमारा अनुपात है वह आ जाएगा 42:35:30। अब 7वां प्रश्न है, यहाँ पर भी भाई 3 लोग हैं, ए, बी और सी। कह रहा है कि निवेशित पूंजियों का जो अनुपात है वह 3:2:5 है और समान लाभ है। हमें निकालना है समयों का अनुपात। अब कैसे निकालेंगे, पूंजियों के व्युत्क्रम का अनुपात जो होता है वही समयों का अनुपात होता है। तो यहाँ हो जाएगा 1/3, यहाँ 1/2 और यहाँ हो जाएगा 1/5। आप सबसे पहले इनका एलसीएम ले लो, जो कि होगा 30। अब भाई 30 से ना यहाँ गुणा कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 10×3 = 30, यहाँ हो जाएगा 15 और यहाँ हो जाएगा 6। तो भाई अनुपात हो जाएगा 10:15:6। अब हम आते हैं मिश्रित प्रश्नों पर। अब भाई प्रश्न नंबर 8 है, कह रहा है यदि 4 गुणे ए की पूंजी बराबर 6 गुणे बी की पूंजी और बराबर हो 10 गुणे सी की पूंजी, तो रुपये 4650 के लाभ में हमें सी का हिस्सा निकालना है। अब भाई यहाँ सिंपल सी बात है, कह रहा है कि 4 × A = 6B = 10C दिया हुआ है। अब हमें यहाँ ए, बी और सी में ना अनुपात ज्ञात करना है। अब भाई जब भी संख्याएं इस प्रकार की लिखी होती हैं तो इनका अनुपात हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, A:B:C क्या हो जाएगा, इनके आप व्युत्क्रम यहाँ लिख दो, 1/4, यहाँ 1/6 और यहाँ हो जाएगा 1/10। अब इन्हें हमें सरल करना पड़ेगा। अब 4, 6 और 10 का सबसे पहले आप निकालो एलसीएम, जो कि हो जाएगा 60। अब भाई 60 से यहाँ गुणा कर दो, तो यहाँ आ जाएगा 15, यहाँ आ जाएगा 10 और यहाँ आ जाएगा 6। तो भाई जो पूंजियों का अनुपात है वह आ जाएगा 15, 10 और 6। आप तीनों को जोड़ दो, 10, 6, 16 और 15 31। अब जो 31 यूनिट हैं वह 4650 के बराबर हैं। तो भाई जो 1 यूनिट है वह बराबर हो जाएगी 150 के, और हमें निकालना है सी का हिस्सा। अब भाई सी का हिस्सा है 6, तो यहाँ 6 से गुणा कर दो, तो भाई हमारा आंसर हो जाएगा 15×6 = 90, 900 रुपया। अब प्रश्न नंबर 9 है, कह रहा है कि ए और बी ने रुपये 1250 और रुपये 850 व्यापार में लगाए। लाभ के 60% को दोनों ने बराबर बराबर बांट लिया। शेष 40% को अपनी पूंजी के अनुपात में बांटा। उनके लाभ का अंतर 40 है, तो हमें निकालना है कुल लाभ कितना होगा। अब भाई 60% को बराबर बराबर बांटा, तो भाई इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। शेष जो 40% है उसको बांटा है पूंजियों के अनुपात में। अब भाई जरा पूंजियों में अनुपात निकाल लीजिए, यहाँ हो जाएगा 125 अनुपात 85। अब भाई जो ये वाला अनुपात हमने बांटा है अंतर यही पैदा करेगा। तो भाई यहाँ कितना अंतर है, यहाँ अंतर है 40, और यहाँ कितना अंतर है, यहाँ भी अंतर 40 है, अर्थात 1 यूनिट 1 के बराबर है। अर्थात जो लाभ होगा वह 125 और 85 रुपये ही होगा। दोनों को भाई जोड़ लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 210। परंतु भाई यह कुल लाभ जो है वह 40% के बराबर होगा, क्योंकि यहीं से अंतर आया था। 60% तो दोनों ने बराबर बराबर बांट लिया था, अर्थात जो 40% है वह 210 के बराबर है। तो भाई हमें निकालना है 100% कितना हो जाएगा। भाई यहाँ गुणा किया 2.5 से, यहाँ भी कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 525 रुपया, अर्थात जो कुल लाभ था वह 525 रुपया होगा। अब प्रश्न नंबर 10 है, कह रहा है कि ए और बी हैं, किसी व्यापार में 3:2 के अनुपात में भाई पूंजी लगाते हैं। लाभ का 5% दान कर देते हैं। उसके बाद जो है ए का हिस्सा है 855 रुपया। तो भाई हमें निकालना है कुल लाभ कितना हुआ होगा। अब भाई मान लो कि कुल लाभ है 100 रुपया, 5% दान कर दिया, बचा भाई कितना 95। अब भाई जो 95 है वह बांटा जाएगा 3:2 में, अर्थात भाई ए का हिस्सा 3 और बी का 2, और जो 3 है वह 855 के बराबर है, अर्थात जो 1 यूनिट है यहाँ भाग कर दो, 285 के बराबर होगी। कुल मिलाकर यूनिट है 5,
तो जो 5 यूनिट है भाई यहाँ 5 से गुणा कर दो, बराबर हो जाएंगी 1425। अब भाई चूंकि हमने 95 को बांटा है तो भाई जो 95% है वह 1425 के बराबर होगा, और हमें निकालना है 100%। तो भाई क्या होगा, 100% होगा 1500 के बराबर। अब 11वां प्रश्न है, कह रहा है कि ए ने 85,000 रुपए से व्यापार शुरू किया, कुछ समय बाद जो है वह बी आ गया 42,500 रुपए लगाकर शामिल हो गया। यदि साल के अंत में जो लाभ है वह 3:1 में बटा हो तो हमें ज्ञात करना है कि बी कितने महीने बाद शामिल हुआ था। अब भाई जो ए हैं यह 12 महीने रुपए लगाए पड़े हैं भाई 85,000, तब इनको 3 यूनिट प्राप्त हुए हैं, अर्थात 12 गुणे 85,000 जो है वह 3 यूनिट के बराबर होंगे। बी को मिला है 1 यूनिट, तो यहाँ से आप 1 का मान निकाल लो, यहाँ से भाई 3 से भाग कर दो तो आ जाएगा 4 गुणे 85,000, ये 1 यूनिट के बराबर है। और हमें निकालना है टाइम। टाइम भाई कैसे निकालोगे, पूंजी से भाग कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 42,500, यहाँ भाग करोगे तो आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 8, अर्थात जो बी है उसने 8 महीने अपनी पूंजी लगाई है, और यहाँ पूछ रहा है कितने महीने बाद शामिल हुआ है, अर्थात 4 महीने बाद वह शामिल हुआ होगा।